Good morning, students. Welcome to class 11, Microeconomics. We are doing chapter number 6, Cost. Cost का चैप्टर चल रहा है बेटा हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट. अगर देखें प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, तो कल वाली क्लास में बेटा हमने अपना टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट हमने देखा था क्या होती है. फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो चेंज नहीं होती आउटपुट के साथ. वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो चेंज होती है आउटपुट के साथ. देन उसके बाद हमने दोनों का शेड्यूल बनाया था, कर्व बनाया था, और लास्ट में ऑन अ सिंगल डायग्राम वी हैव ड्रॉन द टोटल कॉस्ट कर्व, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व एंड द वेरिएबल कॉस्ट कर्व. दैट ऑल अबाउट वी हैव learned in yesterday's class. Moving ahead, students, our today's topic is average cost. आज का टॉपिक है बेटा हमारे पास एवरेज कॉस्ट. मीन सेकंड इज एवरेज कॉस्ट. कल हमने टोटल कॉस्ट पढ़ा था. टुडे वी हैव एवरेज कॉस्ट. व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट मींस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस. एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए या आउटपुट की एक यूनिट को प्रोड्यूस करने पर क्या खर्चा हुआ, दैट इज एवरेज कॉस्ट ऑन एन एवरेज बेसिस. एवरेज बेसिस पर देख रहे हैं, एक्चुअल नहीं है बेटा. वो एक्चुअल तो शायद कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जब हम देखते हैं रिटर्न्स आते हैं या कॉस्ट होती है या लेबर जब इंगेज होती है, तो हर एक लेबर का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं होता. सेम उसी तरह खर्चा हर एक यूनिट पर शायद सेम अमाउंट का खर्चा नहीं आता, बट हम एवरेज बेसिस पर खर्चा कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट इज एवरेज कॉस्ट. तो एवरेज कॉस्ट इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड. कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस. आउटपुट की एक यूनिट को प्रोड्यूस करने पर कितनी कॉस्ट लगी, दैट इज एवरेज कॉस्ट. एवरेज बेटा हमेशा टोटल से निकलता है. तो एवरेज कॉस्ट यानी एवरेज कॉस्ट एसी इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी. टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी कैसे? सपोज अगर मैं आपकी बात करूं, आपके एवरेज मार्क्स कितने हैं ऑन एन एवरेज, तो आप क्या करते हो, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट. कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन करे हैं उसे डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको एवरेज पता चल जाता है. सेम उसी तरह एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी. एसी इज इक्वल टू टीसी डिवाइड बाय क्यू. तो ध्यान रखेंगे बेटा, जब कभी भी किसी का भी एवरेज निकालना है तो वो टोटल को क्यू से डिवाइड कर देंगे आप. तो अगर किसी का भी एवरेज निकालना है तो एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय क्यू. तो यहाँ में चाहिए एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू. अगर मैं इसे ही फर्दर डेराइव करूं आगे और, तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये हो जाता है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू. अगर इसी का ही बेटा आगे डेरिवेशन करूं तो क्या होगा, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, मुझे पता है टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. कल हमने यही पढ़ा था, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू. और इट कैन सेड दैट एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू. जब कभी भी टी टोटल क्यू से डिवाइड होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ए में. देयरफॉर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टी डिवाइड बाय क्यू बन गया ए. एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस टी बी सी डिवाइड बाय क्यू, दैट इज ए बी सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. देयरफॉर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ये है बेटा इसकी सेकंड डेरिवेशन. तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट के बेटा दो फॉर्मूलेज हो गए हैं. एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू एंड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट divided by Q, and another one is average cost is equals to average fixed cost plus average variable cost. Next we are going to derive the schedule for average cost. एवरेज कॉस्ट के लिए बेटा शेड्यूल बनाते हैं. एवरेज कॉस्ट तभी कैलकुलेट हो सकता है जब हमारे पास टोटल कॉस्ट हो. लेट्स रिकॉल यस्टरडेज शेड्यूल. यूनिट्स 0,
1 2 3 4 5 6 7 8। फिक्स कॉस्ट बेटा हमने एज्यूम करी थी हर लेवल पर 20, 0 पे 20, 1 पे 20, 2 पे 20, 3 पर 20, 4 पर 20 एंड सो ऑन। हर लेवल पर 20, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी 20 20 एंड 20। देन वेरिएबल कॉस्ट बेटा चेंज हो रही थी। वेरिएबल कॉस्ट ध्यान रखेंगे 0 लेवल पर 0 होती है, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स भी प्रेजेंट नहीं होते 0 लेवल पर, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी। वेरिएबल कॉस्ट 0 पर 0, 1 पर इट इज अज्यूम 10 का डिफरेंस हो, देन हमने मेंटेन किया था 8 का डिफरेंस 18, देन 6 का डिफरेंस 24, देन 4 का डिफरेंस 28, देन अगेन 4 का डिफरेंस 32, देन अगेन 6 का डिफरेंस 38, then 8 का difference 46 and last maintained we have the difference of 12, that is 58। वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट हो गया। इसके बाद बेटा टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल कॉस्ट 20 प्लस 0 20, 20 और 10 30, 20 और 18 38, 20 और 24 44, 20 प्लस 28 48, 20 प्लस 32 52, 20 प्लस 38 58, 20 plus 46 66 and 20 plus 58 78। इतना कर लिया था बेटा हमने। ये टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन हमने कल भी कर ली थी। अब टोटल कॉस्ट की हेल्प से बेटा कैलकुलेट करेंगे एवरेज कॉस्ट। एसी फॉर्मूला में पता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। टोटल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड करोगे आप। ट्वेंटी डिवाइड बाय 0 डैश, कुछ लिखेंगे ही नहीं बेटा। फर्स्ट लेवल पर एवरेज कॉस्ट नहीं होगी क्योंकि 0 से डिवाइड कर रहे हैं। 30 डिवाइड बाय 1 30, 38 डिवाइड बाय 2 19, 44 डिवाइड बाय 3 14.6, 48 डिवाइड बाय 4 12, 52 डिवाइड बाय 5 10.4, 58 डिवाइड बाय 6 9.6, 56 डिवाइड बाय 7 9.4 and 78 divided by 8 9.6। तो बेटा ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारा। 9.6 या 7 आएगा 9.7। तो ये हमारी बेटा एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट हो गई यहां से। अब इसका हमें कर्व ड्रॉ करना है। कुछ इस तरह से आप बनाएंगे कर्व। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0। एक्स एक्सिस पर आप मार्क कर लेंगे यूनिट, वाई एक्सिस पर मार्क करेंगे एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट बेटा हमारी ये रही। हाईएस्ट हमारा 1430 जा रहा है। 3 का डिफरेंस मेंटेन कर सकते हैं। 3 6 9 12
15, 18, 21, 24, 27 और 30। यहाँ पे यूनिट मार्क करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एवरेज कॉस्ट मार्क करें, 0 पर तो गई 1 पे 30, 1 is 30, 2 is 19, something above than 18, 3 पर 14.6, 4 पे 12, 5 पर 10.4, 6 पर 9.6, then 9.4 and then 9.7। तो ये बनेगा बेटा आपका एवरेज कॉस्ट कर्व कुछ इस तरह यू शेप। ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व एसी, दैट इज यू शेप। यू शेप ध्यान रखेंगे हमेशा, एवरेज कॉस्ट कर्व की शेप कैसी होती है, यू शेप। कल हमने बेटा टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व पढ़ा था। टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट कर्व होते हैं इनवर्स एस शेप। इनवर्स एस बनता है वो, अपोजिट एस। अब आज हमने पढ़ा है बेटा एवरेज कॉस्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट हमने देखा, एवरेज कॉस्ट होता क्या है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। आउटपुट की एक यूनिट को प्रोड्यूस करने पर क्या खर्चा आता है, दैट इज एवरेज कॉस्ट। उसका शेड्यूल बनाया। एवरेज कॉस्ट के लिए हमने क्या बनाया, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करके टोटल कॉस्ट बनाया। देन टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट करा एवरेज कॉस्ट, एंड देन एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करा उसकी हेल्प से ही। ऐसे ही आप ड्रॉ करेंगे। तो जब आप ड्रॉ करेंगे एज इट इज लेबलिंग के साथ पूरा प्रॉपर लेबल करके, तो आप देखेंगे द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट इज यू शेप। एवरेज कॉस्ट की शेप हमेशा यू शेप होती है। नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट एवरेज कॉस्ट हमने देख लिया। अब हमने कहा था एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हम अब एवरेज कॉस्ट के टाइप्स पढ़ेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बात वही है बेटा, अगर फिक्स कॉस्ट को एवरेज बनाना है मींस फिक्स कॉस्ट को क्यू से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा पर यूनिट ऑफ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो लग रही है, अगर हम उसे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते चले जाएं कि कितनी यूनिट हम प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, तो उस पर फिक्स कॉस्ट कितनी है तो पता चल जाएगा ऑन एन एवरेज एक यूनिट को बनाने में टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी लग रही है, मींस एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी लग रही है। ऐसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज होती है, अगर उसे भी हम आउटपुट से डिवाइड करते जाएं तो वो बन जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो पता चल जाएगा एक यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितनी अप्लाई हुई। तो that is the average fixed cost and average variable cost. Let's see. The concept of average fixed cost. क्या है बेटा हमारे पास, the concept of average fixed cost. What is average fixed cost? Fixed cost per unit of output produced. आउटपुट की एक यूनिट को प्रोड्यूस करने पर ऑन एन एवरेज कितनी फिक्स कॉस्ट लग रही है, दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो हम ये कहेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। अगर मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। जितनी यूनिट हमने प्रोड्यूस करी उससे अगर हम डिवाइड कर दें टोटल फिक्स कॉस्ट को तो हमें मिल जाएगी एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट इज द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। आउटपुट की एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी फिक्स कॉस्ट लग रही है, दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। और फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू।
देखते हैं बेटा इसका शेड्यूल। यूनिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। टोटल फिक्स कॉस्ट आपने एज्यूम कर दिया लेवल पर 20, जीरो जरूर लेना है बेटा यहाँ पर 20। एंड देन एवरेज फिक्स कॉस्ट। ट्वेंटी डिवाइड बाय 0 डैश कुछ नहीं लिखेंगे, इंफिनिटी मान सकते हैं, नंबर डिवाइड बाय 0 इज इंफिनिटी। 20 डिवाइड बाय 1 20। समझो बेटा ध्यान से, जब हम एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो फिक्स कॉस्ट कितनी रही 20, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी है 20। 2 यूनिट प्रोड्यूस करी तो फिक्स कॉस्ट कितनी है 20, क्योंकि फिक्स स्ट्रक्चर तो उतने ही रहते हैं, फिक्स स्ट्रक्चर चेंज नहीं होते। तो 20 डिवाइड बाय 2 10। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होती चली गई। अब 2 यूनिट को प्रोड्यूस करने पे अगर फिक्स कॉस्ट 20 लग रही है तो एक यूनिट का खर्चा कितना हुआ फिक्स कॉस्ट का 10 हुआ। 20 डिवाइड बाय 3 6.6। 20 डिवाइड बाय 4 5। 20 डिवाइड बाय 5 4। 20 डिवाइड बाय 6 3.3। 20 डिवाइड बाय 7 2.8। 20 डिवाइड बाय 8 2.5। तो बेटा देखोगे आप, एज आउटपुट इंक्रीज, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट अब डिवाइड होने लगी है नंबर ऑफ यूनिट्स में। जब एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे सारी के सारी फिक्स कॉस्ट उस एक यूनिट पर लग रही थी, अब यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस होने लगी तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड होती चली गई। तो एज नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीजेज, एज आउटपुट इंक्रीजेज, एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल, एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल होते जाएगी। बट ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। अभी आगे देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा इसका, उससे ज्यादा क्लियरेंस हो जाएगा। एक्स एक्सिस पर आप मार्क करेंगे बेटा यूनिट, और वाई एक्सिस पर आप मार्क करेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी मैक्सिमम 20 है। 2 का डिफरेंस मेंटेन कर सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 पे 0 पे कुछ होगा ही नहीं बेटा, 1 पे मार्क करें 20। 2 पर 10। 3 पे 6.6। 4 पर 5। 5 पे 4। 6 पे 3.3। 7 पे 2.8। देन 8 पे 2.5। तो जब बेटा आप ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, धीरे धीरे नीचे आता रहेगा। ये जैसे जैसे आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस के पास आता जा रहा है, ये ऊपर नहीं जाएगा बेटा, धीरे धीरे नीचे ही बढ़ता जाएगा, बस ऐसे ही। आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस की तरफ जाता जा रहा है, एक्सिस के पास जाता जा रहा है, बट ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इस शेप को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस शेप इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ध्यान रखेंगे बेटा, पूरी कॉस्ट चैप्टर में एक ही कर्व ऐसा है जिसकी शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, एंड दैट कर्व इज नोन एज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। तो ये आपका AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कह सकते हैं बेटा। एज
output increases, average fixed cost falls, AFC falls, but never touches to एक्सेस। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है, हम देख भी रहे हैं, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जा रही है, फॉल होती जा रही है। ये जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जा रही है, बट ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी बेटा? क्योंकि कभी भी फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती, चाहे वो 0.0001 लाई करे एक लेवल तक, पर कभी भी फिक्स कॉस्ट खत्म नहीं हो सकती। शॉर्ट रन में हमेशा फिक्स कॉस्ट प्रेजेंट रहेगी, तो जिसकी वजह से ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसीलिए ये डाउन में तो जाता जाएगा बट एक्स एक्सिस के पास तक पहुंच जाएगा, पर उसे कभी टच नहीं करेगा। इसलिए हम इस शेप को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो वाई एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज नोन एज rectangular hyperbola because as output increases it falls but never touches to x axis। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा ये कम हो जाएगा बट कभी भी x axis को टच नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, कॉस्ट चैप्टर में सिर्फ एक ही ऐसा कर्व है जहां पर जिसकी शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, दैट कॉस्ट कर्व इज नोन एज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और वो है बेटा हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आप डिवाइड कर देंगे Q से। So here we have learned the concept of average cost। Average cost के कॉन्सेप्ट में हमने बेटा average fixed cost का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। In our next class we will continue with average variable cost। कल बेटा हम कंटिन्यू करेंगे अपनी average variable cost के साथ। That's all for today students। Thank you and have a nice day।